नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ। खबरा प्रदेश की। मणिपुर के दोनों संक्रमित रविवार को ठीक हो गए, इसलिए सोमवार को मणिपुर को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया है। इससे पहले गोवा और अरुणाचल प्रदेश राज्य भी संक्रमण मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। कोरोना से मुक्त देश के ज़्यादातर इलाकों में सोमवार से लॉकडाउन में ढील शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में छूट नहीं देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत सोना खरीदने की योजना सोमवार से शुरू कर दी है। यह 24 अप्रैल तक चलेगी। इसके तहत 4,639 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीद पर सरकार 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देती है। यह बॉन्ड बैंक, डाकघर, एनएससी और बीएससी से खरीद सकते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के कपाट इस बार 29 अप्रैल के बजाय 14 मई को खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट भी 30 अप्रैल के बजाय 15 मई को खुलेंगे। लॉकडाउन के दौरान सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में इस बार गर्मियों की छुट्टियां नहीं होगी। 16 मार्च से कोई कामकाज नहीं होने की वजह से न्यायाधिकरण इस प्रकार किसी भी पीठ में ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द कर दिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक अपने चैट बोर्ड आईबोल को अमेजॉन, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से जोड़ रहा है। इससे रिटेल बैंकिंग ग्राहक बैंकिंग सेवाएं एक ही वॉइस कमांड से पा सकेंगे। बैंक ने व्हाट्सएप पर चैट आधारित बैंकिंग सेवाएं और रिटेल बिजनेस ग्राहकों के लिए आईसीआईसीआई स्टॉक सेवा शुरू की है। भारत में सोमवार से दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन से बाहर निकलने की शुरुआत की है। संक्रमण मुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों से कुछ शर्तों के साथ रोक हटा दी है। 26 दिन बाद रहने के बाद सोमवार को कारोबारी गतिविधियों की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। कोरोना के बीच अमेरिका में कच्चे तेल में इतिहास के सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहां सोमवार को कच्चा तेल 99.58% तक कच्चा तेल गिर गया और $0.15 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल का भाव सोमवार को गिरकर $2 प्रति बैरल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। ब्रिटेन के सांस्कृतिक मंत्री वॉलीबॉल दाऊदर ने अपने देश के लोगों से अखबार खरीदने की अपील की है। ब्रिटिश मंत्री ने देश भर के लोगों से आग्रह किया है कि वे कोरोना संकट के इस दौर में अखबार खरीदना भी अपनी खरीदने की सूची में दर्ज करें। एसएमएस मेडिकल जयपुर ने ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियो डायग्नोसिस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि के 10 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन में अभी यदि कोई बिना मास्क पहने बाजार, सब्जी मंडी और किसी भी स्थान पर जाता है तो 1 साल की सजा और जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क पहने घूमना दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अब सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार की दवा मेडिकल स्टोर संचालक बगैर डॉक्टर की पर्ची के अब नहीं बेच सकेगा और यदि कोई व्यक्ति इन लक्षणों के साथ दवा लेने आता है तो केमिस्ट को इसकी सूचना औषधि नियंत्रण अधिकारी को देनी होगी। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा और ऐसे कई जिले एपीसेंटर बन गए हैं। राजस्थान के 81% कोरोना रोगी केवल एपीसेंटर वाले 7 जिलों में ही है। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि राजस्थान के 7 जिले 50 दिन बाद भी पूरी तरह से कोरोना से मुक्त है। कोरोना रोकने के लिए मास्क नहीं पहनने वाले 15 लोगों को पुलिस ने सोमवार को भरतपुर में गिरफ्तार किया है। राजस्थान में इस तरह का यह पहला मामला है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर निकले तो मास्क पहनकर ही निकले, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिससे आप भी परेशान होंगे, परिवार वाले भी परेशान होंगे। इसलिए इस संकट की घड़ी में सरकार के निर्देशों का पालन करें। यूपी की तर्ज पर राजस्थान से 5 राज्यों के मुख्यमंत्री कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों को गृह राज्य ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, आसाम व गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सहमति दे दी है। जल्दी इन राज्यों के छात्र अपने घर के लिए रवाना होंगे। BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO रुद्र तेज सिंह का सोमवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। उन्होंने पिछले साल ही नया पदभार संभाला था। वह 3 दशक से अधिक समय से ऑटो उद्योग से जुड़े रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे अपने राज्य के हर नागरिक को 3500 रुपए की आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। वहीं मशहूर कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी के इलस्ट्रेटर पोपाय द सेलरमैन और मुनरो जैसे कार्टून फिल्म के निर्देशक और निर्माता जिन डाइच का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह 16 अप्रैल को प्राग के अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। राजस्थान स्टेट नीट पीजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड द्वारा चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए वेबसाइट विशेष गाइडलाइन जारी की है। पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मंगलवार शाम 4 बजे समाप्त होगी। चॉइस फिलिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया रात 11:55 तक पूरी की जा सकती है। 3 मई को देशव्यापी लॉकडाउन खुलने पर ही मई में राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती है। वहीं देश के 23 लॉ स्कूल्स में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट क्लेट के लिए आवेदन 25 अप्रैल तक कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से प्रमोट किए गए छात्रों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। कक्षा 1 से 9 और 11वीं कक्षा के समस्त छात्रों को तय फॉर्मेट में प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। समस्त सरकारी स्कूलों की इन कक्षाओं के छात्रों को शाला दर्पण पोर्टल से और गैर सरकारी स्कूलों के छात्रों को पीएसपी पोर्टल से तैयार प्रमाण पत्र डाउनलोड करके दिए जाएंगे। तकनीकी और मैनेजमेंट के छात्रों को मार्कशीट में आनंदम नजर आएगा। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने यह आनंदम शुरू कर दिया है और नए सेशन से प्रदेश की कई सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आनंदम को कोर्स में शामिल करेगी। आनंदम के तहत छात्र कोर्स के दौरान पढ़ाई के साथ ही अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे और हर सेमेस्टर में मूल्यांकन के बाद 50 अंक या 2 क्रेडिट दिए जाएंगे। राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जहां सामुदायिक सेवा को क्रेडिट के साथ सिलेबस में जोड़ा गया है। जयपुर का तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे चला गया है। यह पारा 28.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अगले 2 दिन तक कई शहरों में आंधियों के साथ बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। कोरोना के बीच सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में ई मित्र कियोस्क को संचालित करने की अनुमति दे दी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन को देखते हुए स्टूडेंट की सुविधा के लिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख 15 मई कर दी है। लॉकडाउन के बीच 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया को सोना खरीदने वालों के लिए कल्याण ज्वेलर्स ने पहल की है, जिसके तहत अब आप घर बैठे ही सोना खरीदा जा सकेगा। आईटी कंपनी इन्फोसिस का मार्च तिमाही में मुनाफा 6.3 बढ़कर 4,335 करोड़ रुपए रहा है। पिछले समान तिमाही में ज़्यादा कंपनी ने अपने वहीं शेयरधारकों को कंपनी ने प्रति शेयर 9.5 रुपये यानी 9.5 रुपये फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के लिए अच्छी खबर है। दक्षिणी दिल्ली के मैक्स अस्पताल में 39 साल के कोरोना वायरस का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक सोमवार को इस मरीज की हालत में बड़ा सुधार आया है। यह स्थिति 4 दिन में ही देखने को मिल गई है। मरीज को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अब वह आईसीयू के बजाय अन्य कमरे में है। राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी दर 199 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है और इनका समय भी सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।